अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, जियो टीवी से हामिद मीर की छुट्टी हो गई है। और क्या ये छुट्टी आईएसआई ने करवाई है? क्या हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करने के पीछे आईएसआई का दबाव या प्रेशर था, या ये सारे का सारा एक नया जो ड्रामा है ये रचाने की जो कोशिश की जा रही है, एक नया ट्रेंड और एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से हम बेनकाब कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि मैं एक चैलेंज दूंगा आज हामिद मीर साहब को इस वीडियो में। मैं चाहूँगा कि इस चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करें। फिल वक्त तो ये शोर मचाया जा रहा है कि आईएसआई ने हामिद मीर का प्रोग्राम ऑफ एयर करवा दिया और आईएसआई जो है वो डर गई एक टीवी एंकर से। इसकी जो इतलात हैं सुबह से सोशल मीडिया पे चल रही थी, हमने भी कुछ दोस्तों से कंफर्म किया और मैं हामिद मीर की बड़ी हमदर्द जो एंकर है उनके ट्वीट आपसे शेयर करता हूँ। इतला और ख़बर तो ये है कि हामिद मीर पर पाबंदी के लिए किसी जानब से कोई दबाव या प्रेशर नहीं डाला गया, ना पिंडी की तरफ से और ना ही आईएसआई की तरफ से। तो फिर जियो इंतज़ामिया ने क्यों हामिद मीर को गैर मुअय्यना मुद्दत छुट्टी पर भेज दिया? हामिद मीर क्यों प्रोग्राम ऑफ एयर होने की तस्दीक कर रहे हैं? सबसे पहले जियो इंतज़ामिया को वाज़े करना होगा। अब इस एक ट्वीट में बहुत सारी बातें खुद वाज़े हो जाती हैं। पहली बात, मैं आपको पहले भी मैंने वीलॉग में कहा था कि आईएसआई कभी भी इस तरह का प्रेशर नहीं डालेगी, इसलिए जब आईएसआई इस तरह का प्रेशर अगर डालेगी तो ये उनके जो नैरेटिव है हामिद मीर ग्रुप का कि आईएसआई प्रोग्राम बंद करवाती है, आईएसआई बंदों को मरवाती है, तो वो उसको और ज़्यादा तकवीत मिलेगी। तो शायद आईएसआई में इतने बेवकूफ़ लोग बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए जो इस तरह से किसी को प्रोवोक करें और उनका प्रोग्राम बंद करवा दें। इससे पहले बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ, बेशुमार प्रोग्राम हामिद मीर साहब ने ऐसे किए, वहाँ तो उनका प्रोग्राम आज तक बंद नहीं हुआ। आज तक तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम बंद करने के लिए मुझे किसी ने धमकी दी हो। और फिर ये जो एक ड्रामा रचाया जा रहा है अभी, और जिस तरह से एंगल्स को उस तरफ लेके जाया जा रहा है उस सारे के सारे ग्रुप की जानिब से, वो महज ये है कि बात दोबारा आईएसआई पे आए, लोग दोबारा आईएसआई पे इल्ज़ाम लगवाएं कि आईएसआई ने जो है वो हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा दिया, यहाँ सेंसरशिप है, पूरी दुनिया के आगे रोया जाए कि पाकिस्तान के अंदर इजहार आज़ादी है, राय की पाबंदी है। बहुत बड़े प्रोमिनेंट टीवी एंकर थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे, उनको आईएसआई ने जो है वो बंद करवा दिया और एक तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। मैं आपको बताता हूँ कुछ हकायक, जो हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। सबसे पहली बात कि जिस तरह की ज़ुबान हामिद मीर साहब ने इस्तेमाल की इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौजियों के ख़िलाफ़, और जिस फहश और जिस लग़्व लहजे में उन्होंने बात की, वो सिर्फ जियो इंतज़ामिया का ही नहीं, उससे पूरी कम्युनिटी का दिल दुखा। उससे बहुत सारे लोग हर्ट हुए कि एक इतना सेल्फ प्रोक्लेम्ड इतना बड़ा एंकर इस किस तरह की गुफ्तगू कर सकता है। तो यहाँ बात आईएसआई की नहीं है। जिस इदारे पे बैठ के, जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हामिद मीर प्रोग्राम करते हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को थोड़ी सी लगाम डालें, थोड़ा सा उनको तहजीब और इथिक्स सिखाएं कि आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये किस लेवल की, और क्या इसको इस जगह पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ जियो का अपना एक जो है वो एक ड्रामा है, जो उन्होंने छुट्टी दे दी या उनको ऑफ एयर कर दिया और गैर मीना मुद्दत तक छुट्टी दे दी, और ये जियो का अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है। अब इसमें खुद उनके हामी लोग जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसमें कोई प्रेशर वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब जो नवाज शरीफ हमेशा, आपको याद होगा, पूछते होते थे कि क्यों निकाला मुझे, वो नवाज शरीफ को भी पता था उनको क्यों निकाला, लेकिन कम से कम हामिद मीर को इस बात का ज़रूर इदराक है। और ये मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये उनकी जॉब नहीं गई है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, उनको इंतज़ामिया ने जो है वो नोटिस दिया, गैर मीना मुद्दत तक छुट्टी पे चले गए। इससे पहले भी वो गए थे, उनका प्रोग्राम उनकी जगह कोई और करता था। तो ये जो तासुर कायम करवाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे आईएसआई है, ये सरासर झूठ, बदनीति और एक साजिश है दोबारा उस इदारे के खिलाफ कि आप उसको उसका नाम लेके इंटरनेशनल मीडिया के आगे जाएं, अपना रोना रोएं कि आपका प्रोग्राम उन्होंने बंद करवा दिया। तो इसकी वजाहत ज़रूर जियो टीवी को करनी चाहिए कि उन्होंने आईएसआई के कहने पे प्रोग्राम हामिद मीर का बंद किया, या खुद उनको कुछ इतनी अकल या सेंस आई कि यार ये जो गुफ्तगू है ये नहीं हो सकती यहाँ। तो मुझे ये ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये भी एक नया ड्रामा है कि अल्टीमेटली ज़ाहिर है जब प्रोग्राम ऑफ एयर होगा तो लोग क्या बात करेंगे, लोग यही बात करेंगे जी कि हामिद मीर तो बहुत बड़े एंकर थे, बहुत बड़े इनकलाबी थे, और उनका प्रोग्राम जो है वो आईएसआई के कहने पे बंद हो गया। तो जाहिर है ये एक कॉमन सेंस है, हर इंसान के जहन में यही बात जाएगी। लेकिन अब आवाम बहुत बाशऊर हो चुके हैं, उनको पता चल जाता है कि हकायक क्या है। दूसरी बात नाजरीन के कौन लोग इनको सुनना चाहते हैं, आप इनकी रेटिंग्स उठा के देखें। जब आपको लोग, आप प्रोग्राम आवाम के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, और जब आप लोगों को इस तरह से हर्ट करेंगे, आप उनके
जो इदारे हैं उनको इस तरह से मलाइन करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको नहीं सुनते। ये शायद उनको उनकी अपना जो चैनल है उसने उनको एक जो है वो इंतबाह किया हो कि ये आप थोड़ा सा मोहतात हो जाएं, और इसमें दोबारा रियासत को लेके आना, रियासत को रिगीदना, ये एक इंतहाई नाइंसाफ़ी। और जो हमारे सोशल मीडिया के दोस्त ये तासर कायम करवाना चाहते हैं कि इदारों ने कोई उसके ऊपर हमला कर दिया, इदारों ने उनके प्रोग्राम बंद कर दिया, कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया, तो ये इसमें कोई तासुर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तासुर में ये सरासर जो है वो गलत है। हकीकत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जियो न्यूज़ ने खुद एक ड्रामा रचाया और हामद मीर को एक तरह से फिर हीरो बना दिया। और अब आप देखिएगा वेस्टर्न मीडिया में किस तरह से इस पे एक ट्रेंड चलेंगे, टॉक शोज़ होंगे कि हामद मीर का प्रोग्राम बंद हो गया, और जैसे एक बहुत बड़ा कोई हमला हो गया हो जमहूरियत पे, और पीडीएम वाले जो है वो कितार दर कितार उनके घर में और उनसे इजहार ताज़ियत करने चले जाएंगे। ज़ाहिर है उनको भी पता है रेटिंग नहीं आती, कमर्शियल नहीं आते, इस तरह की जो बंदा गुफ्तगू करेगा तो कौन उसको सुनना चाहता है। नाज़रीन, मेरा ये चैलेंज है हामद मीर से कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी जो जॉब है ये हमारे पाँव की जो है वो बहुत बड़ी बेड़ी बनती जा रही है, हम तो सच बोलेंगे और ये हमें जॉब से निकलवा दें, हम तो सच बोलेंगे और हम इनका पीछा करेंगे। आज भी उन्होंने इस तरह का एक और तस्दीकी ट्वीट किया कि उनका प्रोग्राम तो बंद हो गया और वो बहुत बड़े चैंपियन है हक और सच के, और वो हक और सच की जो जंग है उसको कभी भी वो तर्क नहीं करेंगे। इससे पहले भी वो इस पर बात करते रहे, अब भी वो इस पर बात करेंगे और वो हकायक बयान करते रहेंगे। मेरा चैलेंज उनसे ये है कि डेफिनेटली अब वो भी यूट्यूब पे आएंगे। बहुत सारे हमारे जो सीनियर लोग हैं जो वो भी कहते हैं कि चैनल को मेरे फॉलो कर दें और घंटी दबा दें, उनकी तरह वो भी अब आवाम से यही इल्तिजा करते हुए नज़र आएंगे कि चैनल उनका फॉलो करें और उनकी घंटी पे दबा दें। लेकिन मेरा उनसे चैलेंज ये है कि वो जो बहुत बड़ा उनके सीने के अंदर तलातुम है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक वहशत है कि इंफॉर्मेशन वो टीवी पे शेयर नहीं कर सकते, वो बहुत बेबस हैं। उनको जो अपने दोस्तों की जॉब्स के वास्ते दिए जाते हैं कि आप ये सच ना बोलें, ये चीज़ ना बोलें। तो अब उनकी शायद वो बेड़ी जो है, जो वो चाहते भी यही थे, उनकी उस गुफ्तगू में यही चीज़ नुमाया नज़र आ रही थी कि वो चाहते हैं कि उनकी जॉब चली जाए। तो अब वो इनकलाब बपा कर दें, यूट्यूब पे आकर आ जाएं और वो बताएं जो उनके अंदर तूफ़ान है, बड़े बड़े राज हैं, वो बताएं कि कौन किसको गोलियां मारता है, और वो बताएं कौम को कि उनके सीने में कितने बड़े बड़े राज हैं जो टीवी पे बैठ के नहीं हो सकते थे। तो हम देखते हैं, अब हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार है हामिद मीर साहब के उन इनकलाब आफरीन नारों का, उनकी उन बड़ी बड़ी बातों का जिसका वो तस्करा करते रहे कि वो टीवी सेट पे बैठ के वो बातें नहीं कर सकते। तो मैं तो पूरे वसूख से कहता हूँ, बड़े हमारे सारे जानने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो उनका दिल आता है वो करते हैं। ऐसी ऐसी गुफ्तगू यूट्यूब पे होती है बड़े बड़े एंकर्स के खिलाफ, और उनको तो किसी ने नहीं नोटिस भेजा, उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा। तो अब उनके पाँव की बेड़ियाँ भी निकल गई, अब कोई उनको दोस्तों की जॉब का वास्ता भी नहीं देगा, अब उनको कोई और मसला भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन सा तलातम खेज़, जो उनके अंदर एक तलातम खेज़ी पाई जाती है, वो बपा करेंगे। कौन सा इनकलाब होगा, कौन से बड़े बड़े बुर्ज जो है वो गिर जाएंगे, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से लेके आएंगे। अब यूट्यूब पे तो उनको कोई भी नहीं पूछेगा, और हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, हम फॉलो करेंगे उनका यूट्यूब चैनल जिसमें वो इस तरह का तूफ़ान बपा करेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।